नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जोगेंद्रा फॉर यू में। आज दोस्तों अपन बात करने जा रहे हैं राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड से जुड़ी एक अहम जानकारी के बारे में। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे जो स्क्रीन के ऊपर आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में अपन आज बात करेंगे। क्योंकि इस साल जिन्होंने भी विद्यार्थियों ने मार्च मई 2024 के अंदर, यानी कि जो एग्ज़ाम थे मार्च मई 2024 के, जून जुलाई मंथ में जो ये एग्ज़ाम है जो आयोजित किए गए थे, और इन सभी विद्यार्थियों का अभी क्योंकि 10 सितंबर को है जो रिज़ल्ट आ चुका है, तो 10 सितंबर को जिन विद्यार्थियों का भी रिज़ल्ट आया है, और ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिन्होंने टेंथ के अंदर जो लास्ट में टेंथ 2023 में पास करके और उसके बाद में सीधा 24 के लिए इन्होंने, जिन विद्यार्थियों ने टेंथ पास करते ही सीधा फॉर्म भर दिया था, उनके भी एक सब्जेक्ट ड्यू रह चुका है। उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो ये इम्पोर्टेंट खबर है, यहाँ पे ये खबर जो उन विद्यार्थियों के लिए भी है जिन विद्यार्थियों का भी रिजल्ट आया है, और रिजल्ट के अंदर SYC, SYCT या फिर SYCP या फिर रिजल्ट के अंदर X इस तरह का है जो जिन विद्यार्थियों की बन रखा है, और या फिर जिन विद्यार्थियों की किसी सब्जेक्ट में पहले भी बैक आ चुकी है, यानी कि सप्लीमेंट्री का जिनके फॉर्म भरना है, या अपन कह सकते हैं कि जिनके भी कोई पेपर ड्यू है, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ में हम बात करेंगे कि कौन कौन से विद्यार्थी है जो सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे पिछले 5 सालों में जिन विद्यार्थियों के भी सप्लीमेंट्री आई वो भी यहाँ पे फॉर्म है जो भर सकते हैं। सत्र 2020-21 यानी कि मार्च मई 2020-21 में जिन विद्यार्थियों ने पहला एग्ज़ाम दिया था, और या फिर उसके बाद में किसी विद्यार्थी ने पहली बार एग्ज़ाम दिया था और उनके सप्लीमेंट्री आ चुकी है, यानी 2020-21, 21-22, 22-23, 23-24 सेशन के अंदर जिन विद्यार्थियों की भी सप्लीमेंट्री आ चुकी है, तो वो अक्टूबर-नवंबर 2024 के लिए पूरक परीक्षा फॉर्म है जो यहाँ पे भर सकते हैं। और इनके एग्ज़ाम्स जो होंगे वो दिसंबर-जनवरी 2024-25 के अंदर होंगे, यानी दिसंबर 2024 या फिर जनवरी 2025 के अंदर इनके एग्ज़ाम होने की जो संभावना है। यहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जैसा कि आदेश के अंदर दे रखा है, आप स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए। आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म पूरी तरह से ऑनलाइन रहेंगे और आपको SSYD से ही भरना है। ये स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि सभी विद्यार्थी अपने पूरक परीक्षा आवेदन अपनी स्वयं की SSYD से भरें। जो SSYD आपके फॉर्म के अंदर है जो मैपिंग हो रखी है, उसी SSYD से ही आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। जो फॉर्म है जो दिनांक 16/9/2024 से 10/10 यानी 10 अक्टूबर 2024 तक ही भरे जाएंगे। जो लिमिटेड डेट्स है, ध्यान रखना है और अच्छे से अपना फॉर्म भरना है। पहली जो दिनांक यहाँ पे दे रखी है, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, 16 सितंबर 2024 से फॉर्म चालू हो रहे हैं, यानी आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। बिना विलंब शुल्क, मतलब जो फिक्स शुल्क है जो जो सब्जेक्ट वाइज बोर्ड ने निर्धारित कर रखा है वही शुल्क आपका कटेगा, उसके अलावा कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस दरमियान अगर आप अपना फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो आपको 1 अक्टूबर से लेके 5 अक्टूबर तक फॉर्म भरने के लिए एक चांस दिया जाता है, जहाँ पे जितने सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री है उतने सब्जेक्ट पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतने को गुणा कर लीजिए 50 से, उतना एक्स्ट्रा फीस आपका लगेगा। और इस दरमियान भी आप अगर अप्लाई नहीं कर पाते तो 6 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक आपको एक एक्स्ट्रा चांस मिल रहा है, जिसके अंदर आप 500 रुपये असाधारण शुल्क, यानी कि एक्स्ट्रा शुल्क आपको 500 रुपये फीस के अलावा वो वहन करने पड़ेंगे, और आप अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ शुल्क के बारे में भी दे रखा है कि विषय परिवर्तन शुल्क, यानी अगर आप कोई भी सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है या फिर उस सब्जेक्ट के अंदर आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, तो आप उस सब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं। माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 10 में अगर विषय परिवर्तन कोई बच्चा करता है तो उसका 280 रुपये आपका एक्स्ट्रा लगेगा, और अगर 12वीं में अपन करते हैं तो 340 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। सैद्धांतिक परीक्षा शुल्क प्रति विषय जो 150 रुपये है पर विषय के हिसाब से, जितने विषय रहेंगे मल्टीप्लाई बाई 150 से गुणा कर दीजिए, आपका उतना सैद्धांतिक शुल्क लगेगा। उसके बाद में प्रायोगिक शुल्क की बात करते हैं, अगर किसी भी 10वीं या 12वीं में प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले रखा है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का 60 रुपये प्रति विषय एक्स्ट्रा शुल्क लगेगा, जो 10वीं और 12वीं में सेम है। अग्रेसर शुल्क आपका 30 रुपये कटेगा। सारे शुल्क आपको भी ऑनलाइन कटवाने हैं, सारे शुल्क भी यहाँ पे ऑनलाइन ही कटवाए जाएंगे।
इसके बाद में यहाँ हम बात करते हैं जिन विद्यार्थियों का भी 10वीं का रिजल्ट आ चुका है और उन विद्यार्थियों में से किसी के भी है जो सब्जेक्ट चेंज की बात हो गई है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे। सब्जेक्ट चेंज के बाद में हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे अपन बात करते हैं जिन विद्यार्थियों के भी रिजल्ट आ चुका है और वो अपनी रीकाउंटिंग करवाना चाहते हैं, यानी रीटोटलिंग अगर कोई विद्यार्थी करवाना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। स्क्रीन के ऊपर जैसा कि आप फॉर्म यहाँ पे देख रहे हो, तो इस तरह का एक ऑफलाइन फॉर्म आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है। आपको टाइप करना है RSOS रीटोटलिंग फॉर्म। तो इस तरह का फॉर्म है जो आपको यहाँ पे वेबसाइट पे कहीं भी मिल जाएगा और ये फॉर्म आपको अप्लाई करके है जो भेजना पड़ेगा जयपुर, जिसका जो एड्रेस है वो निदेशक राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जो एड्रेस है, इस एड्रेस पे भेजना पड़ेगा। इस तरह का फॉर्म है। मैं यहाँ पे फॉर्म स्क्रीन के ऊपर आपको देखा जा रहा है, आप स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए। 10th और 12th दोनों के लिए सेम फॉर्म है। यहाँ पे भरने का जो प्रोसीजर रहेगा, आपको ये फॉर्म पूरा भरना है और भर के जयपुर भेजना है। स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भी भेज सकते हैं। यहाँ पे जो भेजने का जो एड्रेस रहेगा वो निदेशक राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर, इस एड्रेस पे आपको जो फॉर्म भर के इस पते पे आपको भेजना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे फॉर्म के अंदर भरना क्या है, डिमांड ड्राफ्ट नंबर। तो जितने विषय में आपको सप्लीमेंट्री आ रखी है, हर विषय अंकों की पुनर्गणना का शुल्क 200 रुपये प्रति विषय, यानी जितने विषयों में आपको सप्लीमेंट्री आ रखी है हर विषय का 200 रुपये जो शुल्क लगेगा। यानी 2 विषय में आपकी सप्लीमेंट्री है तो आपको निदेशक राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के नाम का 400 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। 3 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री है तो 600 रुपये का ड्राफ्ट, और 1 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री है तो 200 रुपये का आपको ड्राफ्ट बनाना है। यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट के नंबर लिखने हैं, दिनांक लिखनी है जिस दिनांक को डिमांड ड्राफ्ट बनाया हुआ है, बैंक का नाम यानी जिस बैंक से डिमांड ड्राफ्ट आपने बनवाया है, राशि जितने रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आपने बनवाया वो राशि भरनी है। श्रीमान में राजस्थान स्टेट ओपन की माध्यमिक या उच्च माध्यमिक परीक्षा आपको लिखना है यहाँ पे मार्च मई 2024 में प्रविष्ट हुआ था और उसमें निम्न अंकों की पुनर्गणना करवाना चाहता हूँ। नाम परीक्षार्थी आपका नाम लिखना है यहाँ पे, फिर नामांक यानी आपको यहाँ पे अपने रोल नंबर भरने हैं, फिर परीक्षा का नाम एवं कोड संख्या, परीक्षा केंद्र यानी आपको प्रवेश पत्र अपना देखना है और उस पर परीक्षा का जो एग्जाम सेंटर आपके आया था उस सेंटर का नाम लिखना है और सेंटर कोड लिखने हैं जो प्रवेश पत्र पे लिखे हुए रहेंगे। विषय कोड यानी जिस विषय की आपको पुनर्गणना करवानी है, विषय कौन सा उसका नाम लिखना है और अभी आपको कितने नंबर आए हैं, सैद्धांतिक में कितने आए हैं, प्रायोगिक में कितने आए हैं, सत्रांक कितने प्राप्त हुए और उन सबका योग यानी टोटल कितना है। आप द्वारा कराई जाने वाले उपरोक्त विषयों की पुनर्गणना के परिणाम के प्रति मैं सहमति देता हूं। भवदीय या भवदीय यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं, अपना नाम लिखना है, दिनांक लिखनी है और मोबाइल नंबर लिखना है, और लेफ्ट साइड में यहाँ नाम पत्र व्यवहार का पता अपना नाम लिखना है और अपना एड्रेस लिख के इसके साथ में आपका जो अभी रिजल्ट आया है उस रिजल्ट की इंटरनेट मार्कशीट की फोटोकॉपी यहाँ पे इसके साथ में लगानी है और ये लगा के आपको है जो जयपुर एड्रेस पे आपको है जो भेज देना है। लिफाफे में पैक करके आपको है जो भेजना है और सीधा स्पष्ट लिखा है कि संदर्भ केंद्र के माध्यम से न भेजकर आपको सीधे खुद भेजना है। तो ये चीज़ आपको 15 दिन के भीतर फॉर्म बन के भेजना पड़ेगा। इस वर्ष शायद इसकी समय सीमा कम कर दी गई है, फिर भी कोशिश कीजिएगा कि 7 दिन या 15 दिन के अंदर आप जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को भर के प्रपत्र 2 है जो भर के और इसके साथ में डॉक्यूमेंट और जो डिमांड ड्राफ्ट है लगाकर जितना जल्दी हो सके आप जयपुर भेज दीजिएगा ताकि आपका वापस है जो पुनर्गणना होकर आपका रिजल्ट है जो डिक्लेयर किया जा सके। यहाँ पे 2 जानकारियाँ आपके साथ मैंने साझा की है। यहाँ पे एक तो सप्लीमेंट्री फॉर्म की और दूसरा यहाँ पे अपन बात की है अपने अंकों की पुनर्गणना यानी रीटोटलिंग की। कैसा लगा आपको ऐसी वीडियो, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखिए। और भी कोई जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए। फिर मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।